बेल्ट्रॉन के बारे में यूट्यूब पे देखा तो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए बेल्ट्रॉन के बारे में सभी लोगों को भ्रम में रखा है। लोगों को आधा अधूरा जानकारी देने के बाद जो लोग वीडियो देखते हैं उनको भी अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो टॉपिक कवर करेंगे और हो गया। कुछ यूट्यूबर तो ऐसे भी हैं जिनको बेल्ट्रॉन से कुछ लेना देना भी नहीं है और वो लोग भी वीडियो बना रहे हैं। चलो ठीक है कि जो लोग बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं उनका वीडियो कुछ होता है, ठीक है, लेकिन वो लोग भी आधे अधूरे ही जानकारी दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फुल डिटेल्स बेल्ट्रॉन के बारे में जानकारी देना आप लोग को बहुत ज़रूरी है कि जानिए बेल्ट्रॉन के बारे में। जो मैं आगे पढ़े उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि बेल्ट्रॉन के हम किस किस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। और हाँ, अगर कोई टॉपिक हमसे छूट जाता है और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी आपको क्लियर कर देंगे। तो पहले टॉपिक को सुन लीजिएगा, उसके बाद वीडियो छोड़ करके आप जा सकते हैं, लेकिन टॉपिक को सुन लीजिए क्या क्या टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपका मन होगा देखने का, सुनने का, और वो भी प्रूफ के साथ हम करेंगे, सारा कुछ प्रूफ के साथ। आज हम आपको बताने वाले बेल्ट्रॉन क्या है, इसको कौन हैंडल करता है, ये सरकारी है या प्राइवेट है, ये जो है बिहार सरकार के साथ में काम कैसे करती है, और बेल्ट्रॉन का क्या काम है, बेल्ट्रॉन में किस किस पोस्ट की वैकेंसी आती है, बेल्ट्रॉन जो है क्या पैसा लेती है और पैसा लेती तो कितना घूस लेती है, कितना पैसा लेकर के ये ज्वाइनिंग देती है, बेल्ट्रॉन जॉब कहाँ देती है, ये पोस्टिंग कहाँ देती है, और क्वालिफाई करने के बाद किसका जॉब पहले होता है, और सैलरी क्या होती है, सैलरी के बारे में पूरा डिटेल, कितना साल का नौकरी होता है, बिहार सरकार के साथ जो काम कैसे करती है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, बेल्ट्रॉन पास कैंडिडेट को कितने दिन में जॉब मिल जाता है, और ज्वाइनिंग कैसे होता है, रिटेन होता है या फिर रिटेन का एग्ज़ाम कैसे होता है, इसका लैंग्वेज क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या चाहिए, इसका तैयारी कैसे करना है, वेतन कैसे मिलता है, और भी बहुत सारी जानकारी आपको प्रूफ के साथ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बेल्ट्रॉन में नौकरी कैसे लें, सबसे पहले आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा। सीबीटी एग्जाम जो होगा 60 नंबर का होगा और 60 नंबर इसमें से 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा, और सारा का सारा क्वेश्चन कंप्यूटर से होगा, जो कि MS ऑफिस से ही अधिकतर क्वेश्चन होगा। जब आप सीबीटी पास कर रहिएगा तो उसके बाद आपको टाइपिंग एग्जाम देना होगा। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों पे होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो बैक स्पेस जो होगा वो काम नहीं करेगा। यानी कि जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं राम, तो RAM लिखने के बाद अगर आप स्पेस दे दिए तो उसके बाद आप बैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन RAM लिख रहे हैं और अभी RA लिखे हैं, तब R और A को मिटा सकते हैं। लेकिन जब एक स्पेस दे दिए हैं उसके बाद आपसे अगला स्पेस काम नहीं करेगा। कहने का मतलब फुल बैक स्पेस काम नहीं करेगा, एक वर्ड तक के बैक स्पेस काम करेगा। ये सबसे ज़रूरी बात है। जब टाइपिंग पास कर रहिएगा उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपको कुछ दिन बाद KYC करने के लिए कहा जाएगा। अकाउंट अपना डिटेल्स सारा कुछ फिर से मतलब फिल करना होगा, फिर से सारा कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा KYC में। KYC करने के बाद और KYC में ही आपसे जो है आपका जो किस ज़िला में आप ज्वाइनिंग चाहते हैं वो भी आपको पूछा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले है, बहुत सारे यूट्यूबर ये भी बोल रहे हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले होता है उनको ज्वाइनिंग पहले होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ज्वाइनिंग में जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की है वो चीज़ भी देखता है। उसके बाद एक 100 रोस्टर बिंदु है, यानी 100 रोस्टर 100 बिंदु आरक्षण बिंदु है, वो भी लेता है, देखता है। और उसके बाद आप किस ज़िला में जो अपना प्रेफरेंस दिए हैं सबसे पहले वो भी देखता है और उसके अनुसार से ज्वाइनिंग देता है। इसी कारण जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर 1 है, रोस्टर और प्रेफरेंस के कारण ज्वाइनिंग आगे पीछे हो जाता है, किसी का पहले किसी का बाद में। खुद बेल्ट्रॉन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं और ये 100% सही बोल रहे हैं। जैसे कि जो आपका CBT जो होगा वो आपका दोनों भाषा में होगा, इंग्लिश और हिंदी। जैसा कि आप वहाँ पे एक ऑप्शन होगा जहाँ पे आप हिंदी की जगह तो हर एक क्वेश्चन में आपको हिंदी और इंग्लिश करने का ऑप्शन होगा। आप हिंदी भी कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं, दोनों भाषा में आपको क्वेश्चन उपलब्ध होगा CBT में। आपका जो क्वालिफ़िकेशन होगा इंटर पास होना चाहिए और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 1 साल का। बेल्ट्रॉन जो है बिहार सरकार के किसी भी विभाग में आपका ज्वाइनिंग दे सकता है, किसी भी विभाग में बिहार सरकार के, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, परिवहन विभाग हो, कल्याण विभाग हो, सरकारी कार्यालय में ही आपको मिलेगा, चाहे SP ऑफिस हो, DM ऑफिस हो। और आपका जो वेतन है
वो कैसे मिलेगा? वेतन जो है वो आपका विभाग न दे करके बेल्ट्रॉन देगी। विभाग क्या करेगी? विभाग जो है आपका वेतन बेल्ट्रॉन को भेजेगी और फिर बेल्ट्रॉन जो है आपको पेमेंट करेगी। आपको डायरेक्टली आपका विभाग पेमेंट नहीं करेगी, आपको बेल्ट्रॉन करेगी। और अभी 2021 में जो पहला महीना का जो वेतन होता है स्टार्टिंग होता है, जो आपका हाथ में आएगा, आपका अकाउंट में काट करके आएगा, सब कुछ काट छाट करके वो आएगा 17,000 कुछ रुपया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, और जो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 60 साल तक की आपकी नौकरी रहती है, लेकिन आप अच्छे से काम करते हैं तब। अगर मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति गलत तरीक़ा से पकड़ा जाता है, कुछ दिक्कत आ सकता है। बिहार सरकार के साथ जो ये काम कैसे करती है, क्या बिहार सरकार जो है विभाग में, अपने विभाग में बेल्ट्रॉन से जो एम्प्लॉय की मांग करती है, और बेल्ट्रॉन जो है एग्ज़ाम ले करके अपने तरीक़ा से और एम्प्लॉय को अपने जो पैनल बनाई हुई रहती है, और उस पैनल से बिहार सरकार को एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाती है बेल्ट्रॉन। और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहेगा, ना तो आप सरकारी कर्मी हैं और न ही आप बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, आप एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से वहाँ काम कर रहे हैं, ये आपको लिखा होगा। बात कड़वा है मगर सच है। लेकिन अभी बेल्ट्रॉन में बहुत सारे सुधार हो रहे हैं और आगे भी बहुत सारे सुधार होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि बेल्ट्रॉन पैसा लेकर के ज्वाइनिंग करवाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बेल्ट्रॉन में ज्वाइन करने के लिए, बेल्ट्रॉन से नौकरी पाने के लिए आपको कहीं भी एक पैसा देना नहीं पड़ता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम खुद जानते हैं, कन्फर्म है इस बात को लेकर के। कहीं भी पैसा नहीं देना होता है, एक पैसा भी नहीं देना होता है, कहीं नहीं। सिर्फ जो आपका फॉर्म देने में जो होगा खर्च, आपका 1050 रुपया फॉर्म भरने टाइम, सिर्फ वही लगेगा फॉर्म भरने टाइम, और कहीं नहीं। दोस्तों, हम बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात आपके लिए लेकर के आएंगे और आपको सटीक जानकारी देंगे। और हम कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोफेशनल वर्क कैसे होता है ऑफिस में, तो वो भी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कुछ टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अभी कुछ दिन आप लोगों ने देखा होगा, बेल्ट्रॉन जो है, जो टीचर TET का एग्ज़ाम भी बेल्ट्रॉन ने ही करवाया था। तो आप इसे सोच सकते हैं कि बेल्ट्रॉन का जो पावर है कितना बढ़ रहा है और आगे कितना बढ़ेगा, ये भी आप सोच सकते हैं। अगर आप बेल्ट्रॉन के ज़रिए जॉब करते हैं, आपके ऑफर लेटर में लिखा होगा 60 साल का नौकरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि पहले निकाल देता है, ऐसा कुछ नहीं है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। इसके जो कंट्रोल करते हैं, इसके जो डायरेक्टर होते हैं, वो एक IAS होते हैं, जो कि बिहार सरकार के द्वारा वहाँ भेजा जाता है कंट्रोल करने के लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर IAS होता है, चेयरमैन भी IAS होता है, इसके बोर्ड के मेंबर भी IAS ही होते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बेल्ट्रॉन अच्छी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, बिहार सरकार का उपक्रम है। जैसे कि FCI भी है, DRDO है, ISRO है, एक प्रकार का वो केंद्र सरकार का उपक्रम है, तो ये बिहार सरकार का उपक्रम है। जैसे ही आप वेबसाइट खोलिएगा बेल्ट्रॉन का, वहाँ पे देखिएगा मुख्यमंत्री का फ़ोटो रहेगा, IT मिनिस्टर का फ़ोटो रहेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप जॉब कीजिएगा तो आप ईमानदारी से काम कीजिएगा, अच्छे से काम कीजिएगा। आप अपने स्किल्स पे आए हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिला होगा। अगर आपको मन में अगर कुछ डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।